क्या कुछ सौ छात्रों का आंदोलन देश की सबसे बड़ी सरकार को अपने सबसे बड़े मंत्रियों में से एक का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या जंतर मंतर पर शुरू हुआ एक प्रदर्शन आखिरकार दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत है या फिर यह बीजेपी का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है ताकि बढ़ते जन आक्रोश को शांत किया जा सके? 25 जुलाई 2026 देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। लेकिन इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ी बहस शुरू हुई। सोशल मीडिया पर एक पक्ष कह रहा है कि सीजेपी जीत गया और सरकार झुक गई। दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह सरकार का सामान्य राजनीतिक फैसला है, इसे किसी एक संगठन की जीत कहना गलत है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह छात्रों की ऐतिहासिक जीत है या फिर बीजेपी ने बढ़ते राजनीतिक नुकसान को रोकने के लिए समय रहते बड़ा फैसला लिया? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, सरकार के फैसले, विपक्ष की रणनीति और सीजेपी आंदोलन के वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी निष्कर्ष शायद आपकी सोच बदल दे। जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर लाखों छात्रों में गुस्सा था, उसी दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का छात्र आंदोलन चर्चा में आया। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एनटीए की जवाबदेही तय हो, शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो। शुरुआत में इस आंदोलन को सीमित मीडिया कवरेज मिली, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी तस्वीर बदल दी। धरने के वीडियो वायरल होने लगे। छात्र, अभिभावक और कई सामाजिक कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दलों के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, सरकार ने कई कदम उठाए। एनटीए में प्रशासनिक बदलाव किए गए, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, परीक्षा प्रणाली में सुधारों की घोषणा की गई, आंदोलनकारियों से बातचीत के संकेत भी दिए गए। और फिर 25 जुलाई 2026 को सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। यहीं से पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगा, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था या फिर सरकार ने बढ़ते जन दबाव को देखते हुए राजनीतिक नुकसान कम करने का फैसला लिया? यहीं से राय दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहला पक्ष कहता है कि अगर छात्र लगातार सड़क पर नहीं उतरते, अगर सोशल मीडिया पर इतना दबाव नहीं बनता, अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार नहीं उठाता, तो क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते? उनका दावा है कि यह छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में बड़े विवाद के बाद जिम्मेदारी तय करना और नेतृत्व में बदलाव करना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। इसलिए केवल समय के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि इस्तीफे सीधे सीजेपी के दबाव का परिणाम था, तो ये शायद पर्याप्त नहीं होगा। यानी घटनाएं एक दूसरे के बाद हुई, लेकिन उनके बीच कारण परिणाम का संबंध राजनीतिक बहस का विषय बन गया। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष ने इसे युवाओं, बेरोजगारों और शिक्षा व्यवस्था की विफलता से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। लेकिन अब बहस सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रही। बहस इस बात तक पहुंच गई कि क्या सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया था या उसने समय रहते सुधार किया। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक परीक्षा का विवाद था, तो शायद कहानी इससे बड़ी है। पिछले कुछ सालों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर सवाल उठे हैं, जैसे पेपर लीक, परीक्षा रद्द, परिणामों पर विवाद, और हर बार सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का हुआ। कई छात्रों का एक साल बर्बाद हुआ, कई परिवार आर्थिक और मानसिक दबाव में आ गए। यही वजह है कि यह आंदोलन सिर्फ नीट नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन गया। नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी एनटीए की है। विवाद के बाद कई सवाल उठे। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? सरकार ने सुधारों और प्रशासनिक बदलाव की घोषणा की। समर्थकों का कहना है कि इससे व्यवस्था मजबूत होगी।
आलोचकों का कहना है कि केवल अधिकारियों को बदल देने से समस्या खत्म नहीं होगी। अस्थायी सुधार और जवाबदेही ही असली समाधान होंगे। भारत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र है। लाखों छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देते, वे वोट भी देते हैं। इसलिए शिक्षा और रोजगार केवल नीतिगत मुद्दे नहीं हैं, बल्कि चुनावी मुद्दे भी हैं। इसी कारण विपक्ष ने शायद इसी आंदोलन को युवाओं के असंतोष से जोड़ने की कोशिश की। वहीं सरकार ने सुधारों और कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया, यानी शिक्षा का मुद्दा सीधे राजनीति के केंद्र में आ गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक घटना है, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब क्या है? क्या यह सरकार द्वारा जवाबदेही तय करने का संकेत था? क्या यह बढ़ते जन दबाव की प्रतिक्रिया है? इन सवालों पर अलग अलग राजनीतिक दल, विश्लेषक और छात्र संगठन अलग अलग राय रखते हैं। इसके कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय के फैसलों, परीक्षा सुधारों और जांच के परिणामों को भी देखना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सीजेपी और अन्य छात्र आंदोलनों ने सरकार पर इतना सार्वजनिक दबाव बनाया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? क्या यह बीजेपी का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल था, ताकि जनता का भरोसा वापस से जीता जा सके? अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।